जिस तरह बाहर में बात कही थी कि सिरामिक का जो काम है हमारे यहाँ के खत्ते की खासियत है और बहुत किया जाता है। ये जो मेटल वर्क है ये हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में पेशावर से आगे आप चले जाएँ तो वहाँ पे बहुत किया जाता है। एंड दिस इज़ लाइक अ ब्यूटीफुल पॉट। ये बिल्कुल मेटल का है, दिस इज़ डेफिनेटली हैंडमेड। ये हाथ से मार के इनकी शेप्स निकालते हैं, देन ये सारा काम इसके ऊपर किया जाता है। इसके ऊपर स्पेशली बिस्मिल्लाह लिखी गई है जो बहुत खूबसूरत तरीके से कैलीग्राफी की गई है। इट्स एन आर्ट। आई थिंक हमें इस आर्ट को प्रमोट करना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज इन द सेंस ये हो चुके हैं कि हम बाहर को वेस्ट को बहुत फॉलो करते हैं। आई एम ऑल्सो गोइंग टू सिट ओवर हियर एंड शो यू दीज ब्यूटीफुल हॉर्सेस। बहुत खूबसूरत है ये, इनके ऊपर बहुत कशीदाकारी हुई है और ये सब हाथ का काम है। दिस इज़ समथिंग जिसको हमें बहुत प्रमोट करना चाहिए इवन इन द वेस्टर्न मार्केट। ये हमारे लिए तो यू नो दे नॉट ऑफ मच वैल्यू बिकॉज हमें लगता है कि एक आम सी चीज़ है, घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन होता है, लेकिन ये बहुत स्पेशल हैं, ये बहुत स्पेशल हैं। ये हमारा यहाँ का अपना लोकल आर्ट है। तो खैर एनीवे आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप इन चीज़ों को बहुत प्रमोट करें, अपने घर में इस्तेमाल करें। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो इन चीज़ों से बहुत वैल्यू ऐड हो चुकी है इस पूरे इंटीरियर में। जी नाज़रीन, so finally we blended into the living space we can call it because यहाँ पे the lounge and the drawing are not separate. This is the whole living space, like the living room we can call it. But the interesting part is कि ये TV lounge नहीं है. You see no TV over here. This is just a sitting space. I will start with this. It's a really nice console table. काफ़ी खूबसूरत है ये, इसमें काफ़ी एंटीक लुक है, फिनिश इसको जो दी गई है। साथ में ये सिल्वर का प्रॉब्ली चांदी का वर्क इस्तेमाल करके भी इसको थोड़ी सी एंटीक लुक दी गई है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। छोटी सी वॉल स्पेस को उन्होंने काफ़ी खूबसूरती से मैनेज किया बहुत कम चीज़ों के साथ। कि एक टेबल है विच इज़ इट्सेल्फ वेरी ब्यूटीफुल, उसके ऊपर सिर्फ 2-3 चीज़ें रख के उसको यू नो दे फिल्ड इट अप। चीज़ें भी प्रोमिनेंट हो रही हैं, वॉल भी प्रोमिनेंट हो रही है, कंसोल टेबल भी नज़र आ रहा है, प्लस मिरर्स का इस्तेमाल किया गया है। We'll move forward to the sitting part of the lounge, which is one sitting part is this, and right opposite also is a sitting part. Behind it, of course, यहाँ पे खिड़की है जिसको वाइट ब्लाइंड्स के साथ कवर किया गया है। ब्लाइंड्स ऑलवेज लुक नाइस। एक तो वो स्पेस कम लेती हैं, अगर आपका रूम छोटा हो फॉर इंस्टेंस, स्पेशली अगर रूम छोटा हो तो आप कर्टन्स का इस्तेमाल करने के बजाय ब्लाइंड्स का इस्तेमाल करें। दे लुक कोजियर, दे लुक नाइसर, स्लीकर एंड कम से कम स्पेस लेती हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो अगेन वंस अगेन वाइट एंड ऑफ वाइट और गोल्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। देयर इज़ अ ह्यूज टेबल इन द मिडल, कांट कॉल इट अ कॉफ़ी टेबल रियली, बट इट्स क्वाइट नाइस इन द सेंस कि इट्स डिफरेंट। नॉर्मली क्या होता है कि जो टेबल टॉप्स होती हैं वो कार्व्ड होती हैं या प्लेन होती हैं, उनके ऊपर शीशा होता है। दिस हैज़ अ शीशा टू सेव द एक्चुअल थिंग विच इज़ अ पेंटिंग। बहुत खूबसूरत सी एक पेंटिंग हुई है इसमें जिसमें गोल्ड का टच अगेन है, प्लस the golden cushions always add to the beauty. Anyway, we'll move forward. Nice decorative pieces, बहुत कम 2-4 चीज़ों के साथ again they've enhanced the whole value of the table. जी नाज़रीन, तो जो राउंड टेबल है it's always a good idea because देखने में लगता है कि उसने बहुत कम स्पेस ली हुई है, plus corners are always not very safe if you have kids around the house. So this is always a good idea. राउंड टेबल इस्तेमाल करें, it'll give you space to place stuff. आप you know उल्टा सीधा करके भी चीज़ों को रखेंगे तो कभी ये नहीं लगेगा कि उसकी साइज़ कुछ गलत है, ख़राब है। कमिंग ओवर यहाँ बहुत ही खूबसूरत से 2 फ्रेम्स हैं, अगेन वेरी नाइसली कार्व्ड, नाइस फिनिश, नाइस पॉलिश। और बीच में आई थिंक दिस इज़ शायद हाथी दांत होता है उस टाइप की चीज़ है, बट दिस इज़ डेफिनेटली नॉट दैट क्योंकि ये बहुत बड़ा है। दिस इज़ प्लास्टिक बट उसकी लुक दी गई है, आइवरी जिसे हम कहते हैं उसकी लुक दी गई है ये वो नहीं, बट नन द लेस इज़ क्वाइट नाइस। ये मोल्ड बना के उनमें से नो इट्स बिन कास्टेड एंड इट्स प्रॉब्ली प्लास्टर जिसको इन्होंने इस किस्म की लुक दी है। वेरी नाइस फिनिश। इट्स अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंटीरियर इन द सेंस कि इसके अंदर जो ये आपको बेबीज़ एंड एंजल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये हमारे यहाँ के कल्चर का, हमारे यहाँ के उसका खत्ते का हिस्सा नहीं है। जी नाज़रीन, तो दिस इज़ लाइक अनदर स्मॉल सिटिंग ओवर हियर, नाइस एंड सिंपल अगेंस्ट द फायर प्लेस। मार्बल की फायर प्लेस है which is gelling against the wall because wall का color is like off white and then marble is also the same color। तो बहुत stand out नहीं कर रही है, बहुत subtle है। जो stand out कर रही है वो है इनका furniture and the decorative pieces, the wall pieces that she's used।
बहुत खूबसूरत कार्विंग हुई है अगेन वंस अगेन इन पीसेस के ऊपर द लैम्प शेड एंड शीशे का वंस अगेन हम देख रहे हैं कि इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे भी इफ़ यू सी आई एम गोइंग टू लाइक गेट इन हेयर एंड शो यू द चेयर क्लोजली। जो मैं वहाँ पे उस टेबल के ऊपर पेंटिंग की बात आपको बताई थी किंग की, वो इज़ इन कंटिन्यूएशन एंड विद दिस चेयर, क्योंकि इस चेयर के अंदर वी सी बहुत खूबसूरत फ्लावरी पैटर्न्स जो कार्व हुए हुए हैं एंड साथ में इन द मिडल व्हाट यू सी इज़ द पिक्चर ऑफ अ किंग। सो वेरी नाइस एंड सिंपल, 2-4 चीज़ों के साथ अगेन डेकोरेशन उन्होंने की है, पेंटिंग हैज़ बीन यूज। सो कमिंग ओवर हियर, दिस इज़ लाइक द मेन सिटिंग एरिया probably for this lounge, एंड यहाँ पे अगेन अ पर्शियन कारपेट हैज़ बीन यूज। वहाँ पे भी वी सॉ पर्शियन कारपेट, एक पर्शियन रनर था इवन इन द किचन। सो लग्जरी को कहीं भी इन्होंने मिस नहीं कराया है। अगेन देयर इज़ अ पेंटिंग, ये हमारी किसी मॉस्क की इनसाइड, आई थिंक दिस इज़ द बादशाही मॉस्क के अंदर की ये पेंटिंग है, जहाँ पे यू सी द आर्चेस एंड द पिलर्स एंड दे क्वाइट इन कोऑर्डिनेशन विद द आर्चेस ओवर देयर। सो यू नो आई डोंट नो इफ़ इट्स अ कोइंसिडेंस या इन्होंने जानबूझ के इस तरह से किया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जेल करें। यू सी वन थिंग एंड आपको घर के किसी और कोने की याद आती है, किसी और चीज़ की याद आती है। सो दैट्स क्वाइट नाइस, इट्स अ गुड फीलिंग व्हेन यू कम इनटू अ हाउस जहाँ पे नो वन थिंग इज़ रिलेटेड टू द अदर एंड कनेक्शन जो है वो आपको नज़र आ रहा हो। अ ह्यूज मिरर ऑफ कोर्स यहाँ पे यूज़ किया गया है, लेकिन उसको फ्रेम नहीं किया गया है। ये मैंने कई दफ़ा देखा है कि इतना बड़ा मिरर अगर आप घर के अंदर लगाएं, तो इस प्रॉब्ली 4x8 का मिरर है, पूरा वन स्ट्रेच, एंड उसके पूरा चारों तरफ फ्रेम नहीं किया गया है। इनफैक्ट उसको क्लिपर्स टाइप चीज़ों के अंदर फंसाया गया है जो बहुत खूबसूरत है। द कार्विंग इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन इट लुक्स वेरी डिफरेंट और ओपन और वास्ट किस्म की थोड़ी सी लुक दे रहा है, बिकॉज शीशा इज़ लाइक ओपन एंडेड, यू नो, उसको बाउंड्री नहीं मिल रही है। सो दैट्स क्वाइट नाइस, वो अपनी लेंथ से भी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। बोथ साइड्स ऑफ ऑन द ह्यूज सोफ़ा जो काउच है यहाँ पे, विच इज़ अगेन ऑफ वाइट, गोल्ड उसकी बेस है, उसके साइड पे यू सी यू नो नाइस सिंपल टेबल्स हैं, साइड टेबल्स, एंड देन उसके साथ डेकोरेटेड पीसेस। इट्स क्वाइट नाइस ओवरऑल। यहाँ पे आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक एंड आई एम गोइंग टू शो यू दिस पार्ट। दिस इज़ प्रॉब्ली द फ्रंट ऑफ दैट किंग, जिसका प्रोफाइल हम हर जगह अभी देखते आए हैं। वी सॉ इट इन द पेंटिंग, वी सॉ इट ओवर देयर इन द चेयर्स। अब दिस इज़ प्रॉब्ली द फ्रंटल पार्ट। सो हर चीज़ एज आई सेड पहले भी आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि वो बहुत ज़्यादा कनेक्टिव है एक दूसरी चीज़ से। दैट्स अनदर थिंग जो आप लोगों को यू नो व्हेन यू डूइंग द इंटीरियर फॉर योर हाउस, आप इसको जहन में रख सकते हैं कि कनेक्शन एक रहे। यू नो समटाइम्स व्हाट पीपल डू इज़ कि एक कमरा बिल्कुल एक तरह से होता है, दूसरा कमरा दूसरे तरीके से, तीसरा कमरा तीसरे तरीके से। इट्स अ गुड आइडिया, एवरीबडी वांट्स अपने हिसाब से, हर किसी को एक चीज़ चाहिए होती है, बच्चों का कमरा एक तरीके से, बट कई दफ़ा इफ़ देयर इज़ अ कनेक्शन बीच में किसी एक छोटी चीज़ का, तो यू नो इट जस्ट गिव्स यू द फीलिंग ऑफ हाउस बीइंग वन।